हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज मुझे लगी थी छोटी मोटी भूख शाम के टाइम। तो मैंने नमकीन का जब डब्बा उठाया तो इसमें नमकीन था ही नहीं, बच्चों ने सारा खा करके जम कर दिया था। तब मैंने सोचा कि क्या मैं ऐसा नमकीन बनाऊं जो बहुत ही अच्छा बने और मार्केट जैसा बने। तो आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना तैयारी की जाए नवरत्न नमकीन बनाने की। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो चलिए आज मार्केट जैसा बनाते हैं नवरत्न नमकीन। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे बूंदी। दो तरीके की मैं बूंदी बना रही हूँ यहाँ पर, ग्रीन वाली और येलो वाली। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी भर करके यहाँ पर बेसन ले लिया है। कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी से आप नाप करके सब चीज़ें ले सकते हो। सबसे पहले इसको छान करके लेना है और दो कलर, जैसे मैंने कहा ग्रीन और मैं बनाऊंगी येलो, तो दो कलर ले लिया है। इन दोनों कलर से हम बनाने वाले हैं बूंदी। तो सबसे पहले इसको घोल करके हम तैयार करेंगे। तो जिस कटोरी से मैंने बेसन नाप करके लिया था उसी कटोरी से मैंने भर करके एक कटोरी पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल लम्स फ्री हमें बनाना है। तो यहाँ पर एक कटोरी भर करके पानी लग गया है। आधा कटोरी और पानी मैंने ले लिया है। जितना पानी लगेगा बस उतना ही घोल बनाने के लिए हम तैयार करेंगे। घोल जो है हमारी उंगलियों पर ओढ़ होना चाहिए, ऐसा घोल हमें चाहिए। तो ज़्यादा ना पतला घोल चाहिए और न ज़्यादा हमें थिक घोल चाहिए। तो देख लीजिए, दूसरी कटोरी मैंने पानी ली है, तो बस इसका थोड़ा सा ही पानी लगा है और इसको रख देंगे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा फूल जाए। अगर ज़रूरत लगेगा तो यहाँ पर हम पानी इसमें ऐड करेंगे। 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद यहाँ पर 1-2 चम्मच इसमें पानी और लगा है और वही पानी 1-2 चम्मच डाल करके इसका घोल हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसको दो भागों में हाफ हाफ कर लेते हैं, यानी आधा आधा निकाल लेना है। एक में ग्रीन कलर मिलाएंगे और एक में येलो कलर मिलाएंगे। तो दोस्तों, नवरत्न नमकीन बना रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर पूरा देखिएगा तभी आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। और बिल्कुल मार्केट जैसा ये नमकीन घर पर बन करके तैयार होता है। जब आपका अगर नमकीन घर पर ये मार्केट जैसा नहीं बन करके तैयार होगा तब आप कहिएगा कि ये नमकीन बिल्कुल भी मार्केट जैसा नहीं है। पहले ट्राई करिए, बनाइए, टेस्ट करिए, खाइए। उसके बाद मुझे आकर के वीडियो पे दोबारा आकर के बताइएगा कि ये रेसिपी आप सबको बिल्कुल मार्केट जैसा लगा कि नहीं। बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है दोस्तों, जिस तरीके से मैं इस नमकीन को बना रही हूँ। तो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो वही वाला यहाँ पर है। आप इसको पूरा देखिएगा, ज़रूर बनाइएगा, फिर आकर के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की नमकीन मार्केट जैसा बिल्कुल लगा कि नहीं। बूंदी दो कलर में मैंने तैयार कर ली है। दोनों में मैंने 2-2 पिंच के जितना कलर डाल करके अच्छे से घोल करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर गैस पर मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल गरम है कि नहीं चेक कर लिया है। तुरंत जो है बैटर डालने के बाद ऊपर तुरंत ये फ्राई होकर के आ जाना चाहिए, इतना गर्म हमें ऑयल चाहिए। अब यहाँ पर झारा ले लिया है, यानी पौना। तो ये पौना हर घर में मिल जाता है इस तरीके का। तो इसी पौने से हम बूंदी बनाएंगे गोल गोल बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरीके से पौने के ऊपर हम डालेंगे। और हाँ, पहले पौने में हल्का सा ऑयल जरूर लगा लीजिएगा दोनों साइड से। दोनों साइड ऑयल लगाने के बाद जितना हमारा एक बारी में बूंदी अच्छे से आ जाएगा उतना ही हमें डालना है और थोड़ा सा ऊपर करके डालिएगा। बूंदी जो है जितना ही ऊपर से आप डालोगे उतना ही गोल गोल बन करके तैयार होता है, यानी आप जितना ही नीचे से डालोगे उतना ही चिपटा बनेगा और ये फूलेगा भी नहीं और थोड़ा सा फ्लैट भी हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इस तरीके से कम इतनी ऊंचाई रखिएगा कि ये थोड़ी देर तक मतलब गिरे, आराम से गिरे ऑयल में। इस तरीके से आप डालिएगा और थोड़ा सा केयरफुली डालिएगा। तो सेम तरीके से बूंदी डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेना है और जैसे ही ये फ्राई होता जाएगा हमें बाहर इसको निकालते चले जाना है। और हाँ, हर बारी आप जैसे ही बूंदी डाल लें झारे को अच्छे से क्लीन कर लें, यानी पोंछ करके हमें लेना है। एक बार ही ऑयल लगाना होता है, पर ये जो पोंछने की वाली क्रिया है ये आपको बार बार करनी पड़ेगी, तभी हमारी गोल गोल बिल्कुल हलवाई वाली बूंदी यहाँ पर बन करके तैयार होगी। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाए बस इसको ऑयल से बाहर निकाल लीजिए और देख लीजिए बिल्कुल गोल गोल यहाँ पर बूंदी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से हम ग्रीन वाली भी बना लेते हैं। तो ग्रीन वाली भी एक बैच मैं फ्राई करके आप सबको दिखा दे रही हूँ। तो सेम मेथड से
अभी येलो वाली भी मेरी फ्राई करने की यहाँ पर बची हुई है, तो उसको मैं बाद में फ्राई करूँगी। पहले एक बैच का मैं आपको ग्रीन वाली फ्राई करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो देख लीजिए, ऊपर से ही डालिएगा तभी गोल गोल आपकी बूंदी बन करके तैयार होगी। तो सेम तरीके से बस ग्रीन वाली भी डाल लेनी है और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद जैसे ही इसके बबल ख़त्म हो जाए तैसे ही आप इसको बाहर निकाल लीजिए। गैस का फ्लेम हाई रखिएगा, हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई कीजिएगा बूंदियों को, और ये फटाफट से फ्राई हो जाती है। और इसको बस तुरंत बिना देरी किए आप इसको ऑयल से बाहर निकाल लीजिएगा, वरना इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। बस बूंदी जो है क्रंची होना चाहिए, अच्छे से फ्राई होना चाहिए, इस बात का श्योर कर लीजिएगा, तभी आपको बूंदी बाहर निकालनी है। और जब आप बूंदी निकालें तो गैस का फ्लेम लो कर दे उस टाइम, और जैसे ही बूंदी पूरी निकाल लें आप, तब गैस का फिर से फ्लेम जो है हाई कर लीजिए। हाई फ्लेम पर दोनों बूंदियों को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो देखिए दोनों बूंदी यहाँ पर मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर बूंदी तो तैयार कर लिया है, चलिए अब नवरत्न नमकीन के लिए हम चना दाल फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने चना दाल को जो है अच्छे से सोक करके लिया है, ओवरनाइट सोक कर लिया था। हाफ कप के जितना चना दाल को मैंने अच्छे से सोक करके लिया है। तो जैसे ही सुबह मतलब फूल गया था तो इसको सूती कपड़े में मैंने छान करके इस तरीके से बांध करके इसको लटका दिया था, ताकि इसका जो भी पानी है वो निकल जाए। मतलब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये हल्का सा सूख जाना चाहिए। इसको 5-6 घंटे के लिए आप किसी जगह पर बांध करके छोड़ दीजिए, इसका सारा पानी अपने आप ड्रेन आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑयल जो है अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल जो है अच्छे से गर्म कर लिया है, खूब हाई फ्लेम पर इसको गर्म कर लेना है। और यहाँ पर 2 से ढाई मुट्ठा के जितना मैंने मुट्ठे से ही डाल दिया है, डालते जाना है ऑयल में। यानी कहने का मतलब ऑयल में जितना आपके आता है चना दाल उतना ही इसमें मतलब डालना है। और ये अपने आप फूल करके ऊपर आ जाता है, तैरने लगता है। और जो खराब वाली होती हैं देख लीजिए ऑयल में नीचे जाके बैठ जाती हैं, और जितना आपका बढ़िया फुला हुआ होता है उतना ये ऊपर तैरने लगती हैं। तो इसे जब फ्राई हो जाए तो ऑयल से आप बाहर निकाल लीजिए। और इस तरीके से चना दाल को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो चलिए चना दाल भी फ्राई हो गया है, बूंदी भी यहाँ पर फ्राई हो गया है। तो ये तो हमारे 3 चीज़ें तैयार हो गई हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने तैयार कर ली है। अब चलिए इसके लिए हम रतलामी सेव बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप के जितना बेसन लिया है, और बेसन में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, और हाफ टीएसपी के जितना मैंने डाल दिया है इसमें डेगी मिर्च, और 2 पिंच के जितना मैंने हींग डाला है, और 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डाला है, और 1 पिंच के जितना मैंने डाला है इसमें खाने वाला सोडा। ये सभी चीज़ें डालने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें थिक सा बैटर बनाना है, कुछ इस तरीके से देख लीजिए। तो ये हमारा रतलामी सेव के लिए बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो इसको 5 मिनट अभी रख देते हैं ताकि ये फूल जाए थोड़ा सा। और इधर मैंने यहाँ पर ली है 1 कप मूंगफली, और 1 पैकेट पूरा मैंने लिया है यहाँ पर मोटा वाला चूड़ा। तो ये आधा किलो चूड़ा है, देख लीजिए मोटा वाला है, जिससे हम पोहा बनाते हैं वही वाला ये चूड़ा है। अब ये जो बैटर हमने बनाया था बेसन का वो सेट हो गया है। तो कुछ ये वाला रतलामी सेव जिससे बनाते हैं मोटा वाला छेद वाला मैंने ले लिया है यहाँ पर साँचा, और ऑयल पहले अच्छे से लगा लिया है साँचे में। उसके बाद ये बैटर हम फिल करेंगे इसमें। तो पूरा बैटर एक बारी में ही इसमें फिल कर देना है। तो अच्छे से दबाते हुए इसको फिल कर लेंगे। आपके पास अगर साँचे की व्यवस्था नहीं है तो इसको आप जो है कद्दूकस करने वाला, जो बारीक वाला कद्दूकस करते हैं ना, वो है अगर आपके पास, तो उस पे भी इसको झाड़ करके आप ले सकते हो अच्छे से, मतलब उसमें भी झड़ जाएगा। यानी आपका रतलामी सेव बन करके तैयार हो जाएगा मोटा मोटा वाला। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप नॉर्मल पौना ले सकते हो, उस पर थोड़ा सा मोटा बनेगा, पर उससे भी आपका ये बन करके तैयार हो जाएगा। मेरे पास साँचा है तो मैंने साँचे से ही बस ऑयल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए इसमें डाल देना है। तो जो है 3 बारी में ये फ्राई होगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से देखिए झाड़ लीजिए, और थोड़ा सा ऊपर से ही डालिएगा, क्योंकि ये जैसे ही आप ऑयल में डालेंगे ना तो ऑयल में खूब सारे बबल आते हैं और जो एकाएक ऊपर उठते हैं।
तो कहने का मतलब दोस्तों थोड़ा-सा ध्यान से इसको डालिएगा, क्योंकि एकाएक इसमें बबल क्रिएट होते हैं और जो ऊपर आते हैं, तो इसे ध्यान से इस काम को करिएगा। और जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाए, इसमें से सारे बबल निकल जाए, वैसे ही इसको भी ऑयल से आप निकाल लीजिए बाहर, और सेम मेथड से बाकी बचे रतलामी सेव को आप बना लीजिए। तो ये जो है घोल दोस्तों थोड़ा-सा मैंने ढीला ही बनाया था, क्योंकि बेसन जो है मेरे पास थोड़ी-सी मोटी वाली थी। बारीक वाली अगर बेसन बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपके पास बेसन है, तो आप इसका घोल डो फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ही रतलामी सेव मैंने फ्राई कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर मूँगफली को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है ऑयल में। अब देखिए यहाँ पर मूँगफली भी फ्राई हो चुकी है। अब इसी में थोड़ा-सा मैंने काजू यहाँ पर लिया है, हाफ कट करके। तो थोड़ा-सा काजू भी इसमें डालेंगे, क्योंकि नवरत्न नमकीन बना रहे हैं तो 9 चीज़ें इसमें जाएँगी ही जाएँगी। तो काजू यहाँ पर फ्राई कर लेना है। किशमिश को आप ऐसे ही डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भर करके किशमिश लिया था, उसे फ्राई जो है बिल्कुल भी नहीं किया है, ऐसे ही मैंने बिना फ्राई किए ही इसमें डाल दिया है। काजू भी अच्छे से फ्राई हो गया है, हल्का सुनहरा होने तक इसे भी फ्राई कर लेना है, निकाल लेना है ऑयल से। तो देखिए करी पत्ता भी इसमें फ्राई कर लेना है, तकरीबन 20 से 25 मैंने करी पत्ता लिया था, उसे भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। तो लीजिए दोस्तों 8 चीज़ें यहाँ पर मेरी फ्राई हो चुकी है, किशमिश, काजू, मूंगफली, सेव और करी पत्ता, और यहाँ पर चना दाल और 2 तरीके की बूंदी। तो 8 चीज़ें यहाँ पर तैयार हो गई हैं। बस अब हमें थोड़ा-सा भूनना है चिवड़ा। तो चूड़े को भूनने के लिए मैंने यहाँ पर पैन रख लिया है। चूड़े को भूनने के लिए कोई आप मोटी तलवे की कढ़ाई या पैन ले सकते हो। ये मेरा हॉकिंस का पैन है, तो ये मोटा है काफ़ी, तो इसी में मैं भूनूंगी चूड़े को। आप जो है ऑयल में भी फ्राई करके ले सकते हो। पैन में मैंने 1 चम्मच के तकरीबन मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल खूब अच्छे से गर्म हो जाए तो 1 चम्मच डाल देना है साबुत धनिया, थोड़ा-सा हाथों से मसल करके मैंने डाला है। और 1 छोटा चम्मच के जितना ही जीरा, और 1 चम्मच भर करके मैंने सौंफ डाल दिया है। ऑयल मैंने बस इतना ही डाला है कि ये चीज़ें जो हमने डाले हैं तड़के के लिए, ये अच्छे से मतलब तड़क जाए, बस इतना ही ऑयल मैंने यहाँ पर डाला है। जैसा कि मैंने कहा कि इस चूड़े को आप ऑयल में डीप फ्राई भी करके ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर भून करके इसको ले रही हूँ। तो बस सारा चूड़ा डाल दिया है। जैसे चीज़ें चटक गई हैं, तो इसमें थोड़ा-सा कलर के लिए मैंने हाफ टीएसपी के जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब बस चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको क्रिस्पी होने तक भून लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप फ्राई करोगे तो एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ कि ये ऑयल बहुत ज़्यादा सोख कर लेती हैं। तो आप इस तरीके से कम ऑयल वाला अगर बनाना चाहते हो तो आप इसे भून करके ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने जो चीज़ें फ्राई की हैं, बूंदी में थोड़ा-सा ऑयल चला जाता है, इसीलिए मैंने उसको पेपर पे फैला दिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए बूंदी से। आपकी चॉइस है, इसे आप फ्राई करके लेना चाहते हो तो आप डीप फ्राई करके भी पोहे को आप ले सकते हो, या फिर मेरे तरीके से आप कम ऑयल वाला बनाना चाहते हैं तो भून करके भी अच्छे से इसको ले सकते हो। कोई फ़र्क नहीं आता है दोस्तों, आप इस तरीके से बना सकते हो, ये मैं अपनी गारंटी के साथ बोल रही हूँ। तो लीजिए दोस्तों 9 की 9 चीज़ें यहाँ पर मेरी फ्राई हो चुकी हैं। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से यहाँ पर फ्राई और भून करके ले लिया है। अब चलिए गरम-गरम है ये सभी चीज़ें, तो इसमें हम डालेंगे गरम-गरम में ही कुछ फ्लेवर के लिए, चटपटा फ्लेवर के लिए मसाले। तो 1 चम्मच भर कर के यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाल दिया है। 1 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर जाएगा, और 1 चम्मच भर कर के काला नमक डाल दिया है, और 1 चम्मच भर कर के इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो डेगी मिर्च भी इसमें डाल सकते हो, डेगी मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर 1 चम्मच भर करके जीरे का पाउडर डाल दिया है। नमक यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है, और 1 चम्मच भर करके ही मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है, यानी चीनी का पाउडर। तो खलबट्टे में ही चीनी का पाउडर मैंने बना लिया है अच्छे से, उसी को डाल दिया है। सभी चीज़ों को आप गरम-गरम में ही अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप एक बारी इसमें नमक टेस्ट कर लीजिएगा। नमक अगर आपको कम लग रहा हो तो इसमें डाल दीजिएगा, दोनों नमक डालिएगा, साथ में व्हाइट नमक भी और काला नमक भी। तो ये सब चीज़ें जो हैं डालने के बाद, मिक्स करने के बाद मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा-सा मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने काला नमक और व्हाइट नमक दोनों डाल करके फिर से वापस से अच्छे से मिक्स कर लिया है।
ध्यान रखिएगा मसाले जब भी आप डालें तो गरम-गरम में ही डालें ताकि मसाले की कोटिंग अच्छे से आपके नमकीन में पूरे आ जाए। तो लीजिए मार्केट जैसा बिल्कुल नवरत्न नमकीन यहाँ पर घर पर बन कर के तैयार हो गया है। बस अच्छे से जब ठंडा हो जाए किसी भी डब्बे में भर कर के रख दीजिए। आपका ये नमकीन जो भी खाएगा वो बिल्कुल भी बता नहीं पाएगा कि ये नमकीन आपने घर पर बनाया है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये नमकीन जाइए दोस्तों घर पर बनाइए फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये नमकीन की रेसिपी आप सबको कैसा लगा। ज़रूर बताइएगा भूलिए नहीं। आज की रेसिपी अगर नवरत्न नमकीन की अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी तो डब्बा भर नमकीन बन कर के तैयार हो गया है। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।